हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं राशियों की तुलना प्रश्नावली 7.3 का 7वां प्रश्न। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए शुरू करते हैं। एक वॉशिंग मशीन 12,000 रुपए नगद अथवा 3,600 रुपया के तत्काल नगद भुगतान तथा 2 समान प्रति 6 माही किस्तों पर उपलब्ध है। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो जो प्रति 6 माही संयोजित होता है तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि अगर एक साथ लिया जाए तो 12,000 रुपए लगेगा, लेकिन किस्त में लेते हैं तो डाउन पेमेंट यानी कि तत्काल नगद भुगतान 3,600 और शेष राशि को 2 समान किस्त में देना है जो कि 6 माही होगा। तो यहां पर हम लिखते हैं वॉशिंग मशीन का नगद मूल्य। वॉशिंग मशीन का नगद मूल्य बराबर 12,000 रुपए। तत्काल नगद भुगतान 3,600 रुपए। 3,600 रुपए जो है तुरंत दे देते हैं। बाकी राशि जो है जो किस्तों में देना है वो कितना होगा? 12,000 में 3,600 को घटा देते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं किस्त मान लेते हैं। माना किस्त की राशि बराबर x रुपए। प्रत्येक किस्त बोल देता हूं क्योंकि 2 किस्त है और दोनों किस्त x रुपए। माना प्रत्येक किस्त की राशि x रुपए और किस्तों की संख्या यह है 2। तो किस्त में दी गई कुल राशि कितना हो जाएगा? डाउन पेमेंट 3,600 और 2 किस्त में दिए 2x रुपए। एक किस्त का x, दूसरा किस्त का x, दोनों का मिला के 2x किस्त में दिए, 3,600 डाउन पेमेंट दिए। तो अगर हम किस्त में लेते हैं तो कुल जो है इतना राशि दिया जाता है। नगद मूल्य है 12,000, लेकिन किस्त में देते हैं तो 3,600 धन 2x। निश्चित रूप से किस्त में हमको ज्यादा ही पड़ता है, ज्यादा रुपया देना पड़ता है, और जितना अतिरिक्त देते हैं वही क्या होता है? ब्याज। यानी कि किस्त में जितना राशि दिया जा रहा है उसमें अगर 12,000 को घटा दिया जाए तो वो हो जाएगा आपका ब्याज। तो यहां पर लिख देते हैं अतः ब्याज बराबर 3,600 धन 2x ऋण 12,000। अब यहां पर जो है 12,000 में 3,600 को माइनस कर दो। 0 0 10 में 6 गया 4, यहां अब ये 11 बच गया तो ये 11 में 3 घटाए तो 8, 8,400। 8 3 11,000 और ये 12, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 2x ऋण 8,400 रुपए। ये हो जाता है आपका ब्याज। अब यहां पर देखते हैं कि प्रथम मूलधन मतलब क्या होगा? प्रथम मूलधन बोलने से ये जो आपका नगद मूल्य है उसमें तत्काल नगद भुगतान यानी कि डाउन पेमेंट को अगर घटा दें तो जो राशि बचता है वो हमारा पहला वाला मूलधन कहलाता है। तो यहां पर 12,000
में 3600 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 8400 रुपए द्वितीय मूलधन। अब ये द्वितीय मूलधन बोलने से क्या होगा, ये जो 8400 रुपया पहला वाला मूलधन है, इसमें एक किस्त अगर पटा दें तो 8400 में एक किस्त यानी कि x घट जाएगा, ये आपका दूसरा वाला मूलधन होगा। अतः एक माह का मूलधन बराबर दोनों जुड़ जाएंगे 8400 धन 8400 ऋण x, तो 8 16,800 ऋण x, ये जो है आपका कुल मूलधन हो गया। यहाँ पर ब्याज की राशि इसको ध्यान रखना, ये आगे जो है हमारा काम आने वाला है, बाकी को मैं मिटा रहा हूं, है ना। अब ये मूलधन तो हमको मिल गया ये, लेकिन दर कितना दिया गया है हमको, दर दिया गया है यहां पर 20% वार्षिक, लेकिन हमको तो 6 माह ही यहां पर देखना है, तो उसका आधा कर दें, 10% 6 माह ही हो जाएगा। और समय कितना, समय है आपका 6 माही किस्त है, तो 6 माही किस्त बोलने से एक माह का यहां पर मूलधन निकाल रहे हैं तो 1/12 वर्ष हो जाएगा। वर्ष को 6 माही में बदलेंगे तो 2 से गुणा, मतलब ये हो जाएगा 2/12 6 माही, यानी कि 2 एकम 2 छिक्का कर दें तो 1/6 6 माही हो जाएगा। अब ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। पहले जो हम ब्याज ज्ञात किए थे ये है आपका 2x ऋण 8400, और मूलधन बोलने से ये है 16,800 ऋण x, मूलधन हो गया, दर 10%, समय 1/6, तो 1/6 या पूरा यहाँ पर 100 गुणित 6 लिखेंगे फिर भी चलेगा, ठीक। अब यहाँ पर x का जो मान आएगा वही हमारा प्रत्येक किस्त की राशि होने वाला है। अब यहाँ पर कुछ कैंसिल होता है तो कर दीजिए, ये हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ गया आपका 2x ऋण 8400, ये 10 छिक्का 60, तो 60 का इधर गुणा हो जाएगा गुणित 60, और इधर बढ़ जाएगा 16,800 ऋण x। अब यदि हम गुणा कर दें तो 60 का इससे गुणा करेंगे तो 60 दूनी 120x ऋण, इसका गुणा करेंगे, ये 2 जीरो ये 1 जीरो 3 जीरो तो ऐसे ही आ जाता है, और 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, और 6 थे 48 और 2 50, 5,04,000 हो गया, बराबर 16,800 ऋण x। अब यहां पर ऋण x है, इस तरफ ले आते हैं तो धन x हो जाएगा, 120x धन x, ये माइनस वाला उधर जाके प्लस 16,800, और ये हो जाएगा प्लस 504,000, दोनों को जोड़ दें 121x। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो 0 0 का 0, ये 0 0 का 0, 8 और 0 का 8, 6 और 4 10 का 0 हासिल 1, 1 और 0 1, और हासिल के साथ हो गया 2, और यहाँ पर है 5। अब यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 5,20,800 बटे 100। यदि हम इसे भाग दे दें
तो ये हमको मिलता है x बराबर 4304.13 4304.13 रुपए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अतः प्रत्येक किस्त की राशि 4304.13 रुपए होगा। और ये हो जाता है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिलाई मशीन 3000 रुपए नगद अथवा 450 रुपए तत्काल नगद भुगतान तथा 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में उपलब्ध है। प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो? अब यहां पर देखते हैं, सिलाई मशीन का नगद मूल्य बराबर है 3000 रुपए। तत्काल नगद मूल्य यानी कि एमआरपी आप बोल सकते हैं। तत्काल नगद भुगतान यानी कि डाउन पेमेंट है ना। तत्काल नगद भुगतान कितना? 450 रुपए। तो शेष देय राशि बराबर कितना हो जाएगा? 3000 में 450 आप जमा कर चुके हैं, तो इसमें इसको माइनस कर देंगे तो 2550 रुपए। अब ये जो 2550 रुपये बच गया है, इसी को जो है 2 किस्त में देना है। अब इसको 2 किस्त में देना है और यहां पर जो है ब्याज दर कैसा लगाया जाए? चक्रवृद्धि 4% वार्षिक। तो यहां पर हम लिख सकते हैं दर बराबर 4% वार्षिक। लेकिन यहां पर जो है अर्धवार्षिक किस्त ले रहे हैं, तो गणना भी हमको इसको अर्धवार्षिक करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2% अर्धवार्षिक। अब यहां पर हम लोग जो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मिश्र धन वाला जो सूत्र लगाते थे, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर n। अब इसको अगर हम देखें तो यहां पर P क्या है? मूलधन। और ये जो मूलधन होता है उसी पर जो है क्या लगाया जाता है? ब्याज दर लगाया जाता है। और ये n क्या है? कितने बार कैलकुलेट किया जा रहा है वो है। तो अगर हम यहां पर 2550 रुपए है, इसी को हम 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। जैसे आप ये 450 रुपये तत्काल भुगतान किए जनवरी 2023 में, आप भुगतान कर दिए 450 रुपये। इसके बाद बचा राशि आपका जनवरी के बाद आएगा 6 महीने बाद जून में। तो जून 2023 के आते तक 6 माह हो जाएगा। तो ये 2550 रुपए का जो भी आपका ब्याज बनेगा, तो इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर रहे हैं, एक भाग P1 और एक भाग क्या? P2। तो ये जो P1 की राशि हमको मिलेगा वो जो है 6 महीने के लिए कैलकुलेट होगा। तो यहां पर जो है n बराबर 1 लेंगे। और ये जो P2 है और 6 महीने बाद यानी कि दिसंबर 2023 में देना होगा। तो ये P2 के लिए n बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कि आपका P1 और P2 दो ये जब लेंगे तो P1 का n बराबर 1 और P2 का n बराबर 2 लेना पड़ेगा। तो फिर मिश्र धन कौन सा हुआ? जो हम किस्त पटाते हैं, 2 समान किस्त बनाया गया है, तो किस्त जो दिया जाता है उसमें आपका मूलधन भी रहता है, ब्याज भी रहता है। यानी कि ये मिश्र धन बोलने से जो किस्त हम जमा करते हैं वो आपका क्या कहलाता है? मूलधन के रूप में, मूलधन बोलता हूं,
मिश्र धन के रूप में होता है। तो यहां पर जो है अगर हम लोग देखें, ये तो ले लिए हमने, इसके बाद अब माना किस्त की राशि x रुपए प्रत्येक किस्त ना, किस्त की राशि 1 व मूलधन P1 व P2 है। तो इस कंडीशन में आपका पहला वाला जो आएगा x बराबर क्या मिलेगा, P1 इंटू 1 प्लस R की जगह 2/100 और n के जगह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका x बराबर P1 2 एकम और 2 पचासम, तो 1 धन 1/50 और घात 1 को नहीं लिखोगे फिर भी चलता है। तो x बराबर P1 और ये लघुत्तम लेके हो जाएगा ये 50 धन 1, यानी कि x बराबर P1 इंटू 51/50। यहां से अगर हम P1 निकाल लें तो क्या मिलेगा हमको, ये 50 ऊपर जाएगा और 51 नीचे, तो ये 50/51x ये आपका हो जाता है P1 का मान। इसी प्रकार से मैं इसको जो है मिटा रहा हूं। इसी प्रकार से अगर हम P2 लेते हैं सेम इसी टाइप का, तो हम लिख देंगे तथा x बराबर P2 इंटू 1 प्लस R की जगह 2/100 और यहां पर हो जाएगा घात 2। x बराबर P2 2 एकम और ये 50 बार, तो 1/1 धन 1/50, ये हो जाएगा x बराबर P2 और ये 50 धन 1 घात 2 है, लिख देता हूं इसको। तो x बराबर P2 और ये हो जाएगा 51/50 गुणित 51/50, ठीक है। आगे और मैं मिटा रहा हूं, जो काम का चीज है मैं उतना को छोड़ देता हूं, ठीक। ये हमको काम पड़ेगा कौन सा, P1। अब यहां पर अगर देखें तो x गुणित ये जो है P 50 इसके साथ गुणा हो जाएगा, 51 जो है नीचे आ जाएगा, बराबर क्या P2, या P2 बराबर लिख देते हैं यहां पर 50/51 गुणित 50/51 गुणित x, ये हो गया आपका P2। अब ध्यान देंगे ये जो 2550 है उसी का जो है 2 भाग करके हम P1 और P2 लिए थे, यानी कि P1 और P2 को जोड़ दिया जाए तो हमको कितना मिलेगा, 2550। तो अब यहां पर जो है लिख देते हैं, मैं बार बार मिटा रहा हूं, थोड़ा सा काम की चीज को मैं रख रहा हूं, बाकी को मिटा रहा हूं क्योंकि स्पेस जो है कम है। अब P1 प्लस P2 बराबर 2550। P1 कितना, 50/51x, P2 कितना 50/51 गुणित 50/51 गुणित x बराबर 2550। 50/51 x अगर हम कॉमन ले लें तो यहां बचेगा एक धन, ये तो निकल गया, एक तो 50/51 बचेगा ही, बराबर 2550। अब यहां पर क्या होगा, (50/51 गुणित x) और ये हो जाएगा आपका 51, यहां पर 51 धन 50
बराबर 2550। अब x को इधर रखिए, बाकी सब उधर ले जाइए। 2550 गुणित, यहाँ पर 51 है, 51, यहाँ पर 51 है, वो भी गुणा होके 51 बटे ये 50 आएगा नीचे, गुणित अब ये 50 और 51 को जोड़ेंगे तो 50 50 100, 101। और यदि इसका कैलकुलेशन किया जाए तो ये हमको मिलता है 1313.38 रुपए। यानी कि अतः प्रत्येक किस्त की राशि 1313.38 रुपए होगा, और ये हो जाता है हमारा आंसर। तो इस प्रकार से जो है प्रश्नावली 7.3 और साथ में राशियों की तुलना जो है आज कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।